हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक और परफ्यूम के रिव्यू वीडियो को लेकर। इस परफ्यूम का रिव्यू मैं बहुत दिनों से करना चाह रहा था क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि बियर्डो के ब्लू ब्लड का रिव्यू कीजिए, लेकिन रिव्यू करते करते 1 महीना हो गया मुझको। उसकी 2-3 वजह हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ब्लू ब्लड का ऑर्डर कर दिया था और ब्लू ब्लड मेरे पास करीब 1 हफ्ते में आ भी गया था, लेकिन जब मैंने उसकी बोतल को ओपन किया तो उसके अंदर से जैसे फिश मार्केट में स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल आ रही थी। तो मुझे लगा कि यार ये महंगा परफ्यूम 1000 रुपए का इसको मैंने खरीदा है और ये ऐसी स्मेल दे रहा है। तो इसकी कंप्लेंट मैंने मेल करके बियर्डो से की और उनसे कहा कि या तो इस परफ्यूम को आप वापस कर लीजिए या तो मुझे एक्सचेंज करके दूसरी बोतल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बोतल एक्सचेंज कर देंगे, आप उसे वापस हमें भेज दीजिए, हम आपको नई बोतल भेज रहे हैं। और जब नई बोतल आई और मैंने उसे ओपन किया तो उसके अंदर से भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, बस वो इंटेंसिटी नहीं थी, उतनी तेज वो फिश मार्केट तरह स्मेल नहीं कर रहा था, लेकिन उसके अंदर से वैसी स्मेल आ रही थी। अब मेरी समझ में ना आए कि अब क्या करूं। मैंने सोचा यार बार बार इनको क्या डिस्टर्ब करना है, इनका परफ्यूम पता नहीं कैसा है, बार बार ऐसी स्मेल दे रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और पता लगाने की कोशिश की कि भाई ऐसी स्मेल कैसे आती है, क्योंकि बहुत सारे परफ्यूम्स मंगाता हूँ। आप देखते होंगे कि महीने में 8-10 परफ्यूम के रिव्यू तो मैं कर ही देता हूँ, तो इतने परफ्यूम्स तो मैं मंगाता ही हूँ, किसी परफ्यूम में ऐसी स्मेल नहीं आती। बहुत ही रियरली मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले एक मैंने परफ्यूम मंगाया था, उसके अंदर से वैसी स्मेल आ रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने इतने परफ्यूम्स मंगाए उनके अंदर से ऐसी स्मेल नहीं आ रही थी। तो जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे कुछ बातें पता चली कि भाई बियर्डो ब्लू ब्लड में अगर फिश मार्केट जैसी स्मेल आ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको दिखाता हूँ, ये रखा है ब्लू ब्लड का बॉक्स। आप देख रहे हो ना, ये बॉक्स काफी अच्छा है और ये बॉक्स ऐसे ओपन होता है, हार्डबोर्ड का ये बॉक्स है। और बोतल आप देख रहे हो बड़ी शानदार है, काफी अच्छी लगी इसकी बोतल मुझे। कलर काफी अच्छा है, ब्लू कलर का है। और आप जानते हैं जिस कलर की बोतल होती है उस कलर की मेरी शर्ट भी अक्सर हो ही जाती है, तो आज ब्लू शर्ट के साथ इस ब्लू बोतल को आपको दिखा रहा हूँ। इसको यहाँ रख देता हूँ और बात करते हैं बियर्डो ब्लू ब्लड की। देखिए बोतल बड़ी अच्छी है, शानदार बोतल है, ब्लू कलर की है। कैप इसका जो है ब्लैक है, हार्ड कैप है, अच्छा कैप है, सॉलिड कैप है। इसका एटमाइजर ब्लैक कलर का है। तो चलिए जल्दी से इसकी स्मेल को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि मेरे टेस्ट के बाद इसकी स्मेल कैसी हो गई है। वैसे इसको मैंने चेक कर लिया था, इसको मैंने आज पूरे दिन फ्रिज के अंदर रखा। इसको मैंने थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की। वो कोशिश मैंने क्यों की आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। पहले इसको स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि इसकी स्मेल कैसी आ रही है। स्प्रे देखिए काफ़ी अच्छा है। बियर्डो के परफ्यूम्स की क्वालिटी नॉर्मली अच्छी होती है, लेकिन इससे थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ और उसकी वजह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बियर्डो की तरफ से ये फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है। तो चलिए अब स्मेल करते हैं कि ये स्मेल कैसी लग रही है। देखिए काफ़ी हद तक इसके अंदर सुधार हो गया। इसको पिछले 10 दिनों से मैंने बड़े ही कोल्ड प्लेस पे रखा हुआ था और आज इसको मैंने 2-3 घंटे तक फ्रिज में रखा, तब जाके ये स्मेल थोड़ी सी ठीक हुई है। देखिए शुरुआत में इसके अंदर अब जो है ना वो बर्गमाओ की, लेमन की और थोड़ी सी फ्रूटी जैसे संतरे की स्मेल होती है ना, या ये समझिए ग्रेप फ्रूट की जो स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल आ रही है। थोड़ी सी स्वीट सिट्रसी इसकी ओपनिंग अब हो रही है और हल्का सा एक पेपरी टच भी इसके अंदर लगता है, जैसे कि पिंक पेपर या ब्लैक पेपर की बहुत हल्की सी स्मेल इसके अंदर से आ रही है। और इसके मिड नोट में जो चीज़ है ना, वही कल्प्रिट है इस फ्रेग्रेंस को फिश मार्केट की तरह स्मेल कराने के लिए। देखिए इसके मिड नोट में सीवीड है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया तब जाके मुझे पता चला कि सीवीड के अंदर से आपको एक मरीन टाइप की स्मेल आती है, जैसे समुद्र की पानी में स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल बनाने के लिए उस नोट का यूज किया जाता है। थोड़ा सा एक्वाटिक, थोड़ा सा मरीन लाइक स्मेल लाने के लिए उस नोट को इस्तेमाल किया जाता है, वो है सीवीड। और उसके अंदर से सॉल्टी, जैसे समुद्र की स्मेल थी ना, सॉल्टी सी थोड़ी सी वैसी स्मेल आती है। तो ये स्मेल जो है ना उस नोट की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उस नोट के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर उसे ओवर एक्सपोज किया जाए टुवर्ड्स हीट, अगर गर्मी में उसको ज़्यादा देर तक उसको रखा जाए ना, तो उस नोट में से थोड़ा सा फिश लाइक स्मेल आने लगती है। जैसे फिश मार्केट से जब आप गुजरते हो तो जैसी स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल उसके अंदर से आने लगती है। और इसका इलाज मैंने जो ढूंढा वो ये ढूंढा कि इसको थोड़ा ठंडा करो। लगता है इसको लू लग गई है। लू लगने की वजह से इसके अंदर से वो जो मरीन की जो स्मेल डालने के लिए नोट डाला गया था सीवीड, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसको गर्मी में एक्सपोज किया जाए, जैसे होता क्या है कि ना ये सारे परफ्यूम जो है ना
वो कोरियर के थ्रू आते हैं। जब हम कोरियर में उसे मंगा रहे हैं, आप देख रहे हो टेम्परेचर भी इस समय कितना हाई चल रहा है, 40-45 इतना टेम्परेचर हो जा रहा है। तो इतनी गर्मी की वजह से वो नोट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और उसके अंदर से मछली की जैसी, थोड़ी फिश मार्केट जैसी स्मेल आने लगती है। और अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कभी हो गया है तो मैंने जो तरीका अपनाया, आप भी उसको अपना सकते हैं कि उसे कुछ दिनों के लिए ठंडी जगह पे रख दीजिए। कोशिश कीजिए कि 1-2 घंटा उसको फ्रिज में भी रख दीजिए, ज़्यादा देर तक उसको मत रखिएगा, 1-2 घंटा काफ़ी है। यानी कि उसको थोड़ा ठंडा कीजिए, उसको गर्मी लग गई है। और अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बाद जब इसका ड्राई डाउन आता है तब इसके अंदर से कैसी स्मेल आती है। देखिए उसके बाद इसके अंदर से बहुत ही क्लीन मस्क और सीडर वुड की स्मेल आती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। ये शुरुआत के थोड़ी देर तक ही डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जो सॉल्टी नोट है सीवीड का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए बहुत ही केयरफुली इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसको गर्मी में बिल्कुल मत रखिए, इसको थोड़ी ठंडी जगह पे रखिए, अंधेरे में रखिए, तब ये परफ्यूम गर्मियों में काम आएगा। अब बात करते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है, किस परफ्यूम से मिलती जुलती है। तो देखिए ये मेगा मेयर की तरह स्मेल करता है, मेगा मेयर की तरह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मेगा मेयर ऑर्थो परेसी का जो परफ्यूम है वो एक नीश परफ्यूम है। वो सबको पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको उस तरह की फ्रेग्रेंस पसंद आती है। तो उसका एक इंस्पायर्ड वर्जन इसको मैं कह सकता हूँ, उसका एग्जैक्ट क्लोन नहीं कहूँगा, क्योंकि उससे इंस्पायर होके एक मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस बनाने की कोशिश की है बियर्डो ने। तो ये फ्रेग्रेंस जो है ना, ये मास प्लीजिंग है। गर्मियों में ऑफिस के लिए कहीं आप बाहर जा रहे हैं वहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप गर्मियों में बाहर निकले ना तो इसको आप स्किन पे बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि जब आप स्किन पे लगाएंगे ना तो जो हीट है ना उसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस जो इसका मिड नोट है सीवीड का वो थोड़ा हार्श और थोड़ा सा फिशी स्मेल करने लगेगा। वो स्मेल आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो मेरा ये सजेशन है कि इसको आप कपड़ों में लगाएं और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड गर्मी में इसको लगा के बाहर ना जाए, वरना थोड़ी देर बाद आपके अंदर से वो फिश वाली स्मेल आने लगेगी। तो फ्रेग्रेंस अच्छी है, लेकिन गर्मियों में सावधानी पूर्वक लगाने वाली फ्रेग्रेंस है। अब बात कर लेते हैं कि इस फ्रेग्रेंस की लॉन्जिविटी कैसी है। तो देखिए नॉर्मली इसकी लॉन्जिविटी आपको 4 से 5 घंटे की मिल जाएगी। प्रोजेक्शन आपको इसका 1 से 1.5 घंटे का मिल जाएगा। तो प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी इसकी ठीक ठाक है, लेकिन बस मैंने जैसा आपको बताया उस स्मेल से थोड़ा बच के रहिएगा। ज़्यादा गर्मी में इसको स्किन पे मत लगाइएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इस फ्रेग्रेंस का प्राइस क्या है। तो भाई देखो यहाँ पे जो इसका प्राइस लिखा हुआ है बॉक्स पे MRP वो लिखा हुआ है 2000 की तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। वैसे ऑफर्स में कम की मिलती है। मैंने इसे 1000 का मंगाया था बियर्डो की वेबसाइट से। अभी आप देखेंगे तो आपको ये अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे 1200-1300 रुपए की मिल जाएगी। और अगर आप बियर्डो की साइट पे देखेंगे तो वहाँ पे भी इसका प्राइस अभी 1200 रुपए ही हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट में ये बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, ठीक ठाक है। बस ऐसे ही आप समझ लो कि अगर इस प्राइस में है तो मैं तो इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि रिस्क है भैया। अगर कहीं ये ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गई गर्मी में तो ये फिश की तरह स्मेल करने लगेगी, फिर आपको लगेगा कि यार इतना पैसा लगाने के बाद ऐसी फ्रेग्रेंस हमने मंगा ली। तो इससे अच्छा है कि इसको थोड़ा सा बच के लीजिए। पैसा ज़्यादा है और फ्रेग्रेंस भी बहुत ऐसी नहीं है कि जिसके लिए आप सोचें कि चलो यार कुछ भी हो जाए, हमें तो बियर्डो का ब्लू ब्लड लेना ही है, ऐसा भी नहीं है। तो ये था बियर्डो के ब्लू ब्लड के बारे में मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर ये जानकारी आपको किसी काम की लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपकी पसंद की फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू करता हूँ और आपको कुछ जानकारी भी देता रहता हूँ जो आपके काम आ सकती है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत ही जल्दी आपकी की पसंद की किसी फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ मुलाकात होगी। चलता हूँ, नमस्कार। परफ्यूम टॉकीज, महकती बातें, खोले सीक्रेट्स हर दिन में, फूलों की खुशबू से लेकर मुस्की सपने, हमारी फ्रेग्रेंट धारा में जुड़े।